देखिए जी, इसमें आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज कंपैरेटिवली सिंपलर है। लाइक इसमें हमें कुछ ज्यादा हमें नहीं करना, हमें बस बेसिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। राइट, अगर आप क्वेश्चंस भी देखेंगे बच्चे, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सो विल स्टार्ट अप विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड विल ट्राई टू फिनिश इट इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो हमारे पास दिया गया है y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x अपॉन sin x। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। आप बेटा यहां देखें, d by dx of y is equals to d by dx of e raised to power x upon sin x। बस अब बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाना है, नंबर 1, एंड नंबर 2 इनकी रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स जस्ट लिखनी है। तो हमारे पास बच्चे ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम dy by dx is sin x into d by dx of e raised to power x minus e raised to power x into d by dx of sin x whole divided by sin of x का होल स्क्वायर। आइडियली ना मुझे इक्वल टू को ना, ये जो अपॉन वाली लाइन है ना, इसके ऑपोजिट लिखना चाहिए। ये हमारा एक मैथमेटिकल एटिकेट है कि हम लोगों को ये जो इक्वल टू का साइन है ये इसके सामने लिखना चाहिए, और इसके हिसाब से मुझे dy by dx यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, नाउ अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, dy by dx इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर में बन जाएगा साइन स्क्वायर x, न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा sin x, d by dx of e raised to power x is e raised to power x minus e raised to power x into cos of x। एंड यहां से जब बच्चे हम लोग dy by dx कॉमन लेंगे, e raised to power x कॉमन लेंगे यहां से, तो ये आपके पास आ जाएगा sin x minus cos x whole divided by sin square x। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो देखिए बच्चों, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू सी कि मेरे पास क्या फंक्शंस दिए गए हैं और मैं उसके ऊपर क्या आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। नो, ये तो बड़ा सिंपल सा था, बट नेक्स्ट वाला इससे भी सिंपल है। नेक्स्ट वाला हमें दिया गया y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर sin इनवर्स x। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जिसको मैंने एक प्रिंसिपल रूल बनाया हुआ है, थंब रूल बनाया हुआ है, कि यार जब भी हमारे पास फंक्शन में x के अलावा कुछ भी और होगा, कुछ भी मतलब कुछ भी, उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट जरूर करेंगे, बस इतनी सी बात। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे पास differentiating both sides with respect to x, d by dx of e raised to power sin inverse x is equals, sorry, e raised to power नहीं sin inverse x, d by dx of y is equals to d by dx of e raised to power sin inverse x। ये बेटा जी dy by dx एज इट इज ही रहेगा, दिस इज e raised to power sin inverse x into d by dx of sin inverse x।
तो मैंने अभी आपको बोला x के अलावा कुछ भी और होगा उसकी फर्दर डिफरेंशिएशन हम करेंगे। dy by dx is equals to e raised to power sin inverse x into 1 upon root 1 minus x. So this has given us the final answer. So just note this down, go through it. Shabash, go through it, check it, and this is the final answer for us. So we have got another question. Shabash Putra ji, just note it down, understand it. जो पॉइंट समझ नहीं आया वो पॉइंट पूछें एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं. So you have already found the answer for question number 3rd. Question number 4 मैं आपके लिए करूंगा. This is y is equals to sine of tan inverse e raised to power minus x. चलिए जी, इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो हम सबसे पहले तो ये लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. dy by dx is equals to d by dx of sine of tan inverse e raised to power minus x. अब देखिए dy by dx, सबसे पहले हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा cos of tan इनवर्स e raised to power minus x. तो हमने पहले साइन को डिफरेंशिएट किया, ठीक है. नाउ अब यहां देखें, यहां पे आपके पास tan इनवर्स ऑफ e raised to power minus x है. अगर तो x होता फिर तो हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है जी. अगर यहाँ पे x होता तो हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, tan इनवर्स e raised to power minus x. तो इसका मतलब हम इससे आगे की बात करेंगे. तो अभी इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये तो आ जाएगा cos of tan इनवर्स e raised to power minus x. इसलिए आगे फर्दर लिखा जाएगा into d by dx of tan इनवर्स e raised to power minus x. ये लिखा जाएगा. तो आपके पास बेटा बनेगा dy by dx is equals to cos of tan inverse e raised to power minus x into, अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, e रेज टू पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर लेंगे. और फिर हम लोगों ने बात की क्योंकि e रेज टू पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन होगी. तो हम इसको साथ में लिखेंगे इनटू d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स. और मजेदार होने वाला है dy by dx. देखिए मेन जो फंडा है ना, मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि हमें x तक पहुंचना है. और इसके लिए हमें क्या देखना है कि जब भी फंक्शन में x के अलावा कुछ और होगा उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये आएगा बेटा आपके पास cos ऑफ tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स into 1 plus e raised to power minus 2x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. d by dx of e raised to power minus x is e raised to power minus x. लेकिन अगेन बात क्या है, x नहीं है तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन माइनस x. अब हमें मिला फाइनल प्रोडक्ट dy by dx is
cos of tan e raised to power tan inverse e raised to power minus x into 1 upon 1 plus e raised to power minus 2x into minus of e raised to power minus x. ये माइनस कहां से आया? माइनस x का डिफरेंशिएशन. एंड फाइनली वी कुड राइट दिस थिंग एज माइनस बाहर ले लेंगे e raised to power minus x भी यहां लिख देंगे into cos of tan inverse e raised to power minus x whole divided by 1 plus e raised to power minus 2x. So this is the final answer for this. तो चलें जी, आप पहले इसको नोट करें, समझें, देखें. कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता ना तो एक बार मुझसे पूछें. शाबाश. read this please. जल्दी करो पुत्र, शाबाश. देखो ये क्लियर हो गया सबको, तो हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे. चलिए जी, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए जी, वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन नंबर तो यहां पे इफ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. Fifth question is given to us as y is equals to log of cos of e raised to power x. वाह जी. तो सबसे पहले वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, d by dx of y is equals to d by dx of
log of cos e raised to power x dy by dx is log of cos e raised to power x is 1 upon cos e raised to power x. जब भी log का डिफरेंशिएशन होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, लेकिन x की जगह पे cos of e raised to power x है, इसलिए d by dx of cos of e raised to power x. अब आप सबको पता है cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो ये बन जाएगा बच्चों 1 अपॉन cos e raised to power x into minus sin e raised to power x. लेकिन यहां पे आपके पास क्या रहेगा, यहां पे आपके पास x की जगह e raised to power x है, इसलिए this will be d by dx of e raised to power x. So this becomes what? This becomes dy by dx is equals to minus sin e raised to power x upon cos of e raised to power x. अब e raised to power x का डिफरेंशिएशन e raised to power x ही रहेगा, सिंपल इट इज. एंड फाइनली हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें sin अपॉन cos इज -10 into e raised to power x, और e raised to power x का डिफरेंशिएशन इज e raised to power x. So we can say that यहाँ पे dy by dx will be equals to minus e raised to power x into tan of e raised to power x. So this is the final answer for us. तो जो मैंने आपको बताया मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात यही है बच्चे कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं कि हमें x के तक जाना है. x तक पहुंचने के लिए व्हाट वी डू, वी जनरली गो स्टेप वाइज. तो पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने log को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमने cos को डिफरेंशिएट किया, और उसके बाद e raised to power x को डिफरेंशिएट किया. तो काइंडली नोट दिस डाउन, इसको समझें, और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो प्लीज पूछें. शाबाश, नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 6. We are having y is equals to e raised to power x, e raised to power x square plus dash 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 plus e raised to power x raised to power 5. यानी e raised to power x, e raised to power x square, e raised to power x cube, मतलब टोटल 6 टर्म्स है. So differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equals to, मैं इसको पूरा लिखूंगा इस तरह से, d by dx of, चलिए हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे. d by dx of this is 6 की 6 टर्म्स लिखेंगे, e raised to power x plus e raised to power x square plus e raised to power x cube plus e raised to power x raised to power 4 plus e raised to power x raised to power 5 plus e raised to power x raised to power 6. अब सॉरी x raised to power 6 नहीं है, 6 टर्म्स के चक्कर में मैं x raised to power 6 लिख गया. e raised to power x raised to power 5 तक है. बस अब आपको सिंपली इसको क्या लिखना है, dy by dx is e raised to power x, d by dx of e raised to power x plus d by dx of e raised to power x square plus d by dx of e raised to power x cube
plus d by dx of e raised to power x raised to power 4 plus d by dx of e raised to power x raised to power 5। बस सिंपल। अब आपने मेरी हेल्प भी करनी है या खुद ही सोचना है। e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x। नेक्स्ट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, e रेज टू पावर x स्क्वायर, बिकॉज x की जगह x स्क्वायर है इसलिए इनटू d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर x क्यूब इनटू d by dx ऑफ x क्यूब plus e raised to power x raised to power 4 into d by dx of x raised to power 4 plus e raised to power x raised to power 5, ये बन जाएगा e raised to power x, e raised to power x square plus 2x, oh sorry plus नहीं into 2x e raised to power x cube into 3x square e raised to power x raised to power 4 into 4x cube e raised to power x raised to power 5 into 4x cube, and finally this thing will be written as e raised to power x plus 2x into e raised to power x square plus 3x square into e raised to power x cube plus 4x cube into e raised to power x raised to power 4 plus ये x raised to power 5 था। I'm so sorry for this. This is 5x raised to power 4. 5x raised to power 4 into e raised to power x raised to power 5. So this becomes the final answer for us. ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे फिर मैं आपसे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 था हमारे पास, पहले हम ये करेंगे फिर हम लोग 7th और 9th को देखेंगे। तो क्वेश्चन 8 इज, हम इसको लेंगे y इज इक्वल्स टू log of x। वही सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x dy by dx is equals to याद आएगा dy by dx is equals to 1 upon log x, क्योंकि log है तो log में कोई भी चीज होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, लेकिन x की बजाय log of x था तो इसकी हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन this thing will finally give us what? dy by dx is equals to 1 upon log x into 1 upon x, and finally we get dy by dx is equals to, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 1 upon x log x. So this is the final answer for us.
ठीक है जी, तो जल्दी से शाबाश ये नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। We'll do question number 7 first. This is y is equals to under root of e raised to power under root of x, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y is equals to e raised to power under root of x whole raised to power 1/2. आप करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. This is 1/2 e raised to power root x whole raised to power -1/2 into e raised to power into हम लिखेंगे d by dx of e raised to power root of x. Now dy by dx one upon 2 e raised to power root of x whole raised to power -1/2 into e raised to power root x into d by dx of root x. अब रूट एक्स क्यों? क्योंकि x की जगह पे रूट ऑफ एक्स था, इसलिए। अब यहां पे अगर आप इसको देखें तो ये मेरे पास क्या बनेगा, dy by dx इज इक्वल्स टू ये 1/2। अब आप इन दोनों में यूज करें, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो आई कैन राइट दिस थिंग एज e raised to power root of x 1 -1/2 into d by dx of x raised to power 1/2, क्योंकि रूट ऑफ x को हम लोग ऐसे लिखेंगे। So dy by dx is 1/2 e raised to power root of x whole raised to power 1/2 into ये आ जाएगा 1/2 x raised to power -1/2। So what we will be doing, हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा dy by dx is equals to 1/4 e raised to power root of x whole raised to power 1/2 into 1/x raised to power 1/2। और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, dy by dx is equals to 1/4, और ये कॉमन इनकी वो ले लेता हूँ अगर, तो बन जाएगा e raised to power root of x upon x. So this should be the final answer for us. तो इसमें हम लोगों ने जो ध्यान दिया वो यही दिया कि जब हमारे पास रूट आ गया तो हमने वो पावर 1/2 ले ली। दिस वाज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हमें रूट मिल गया तो हमने उसकी पावर को 1/2 ले लिया। सो काइंडली गो थ्रू ऑल दिस थिंग, जल्दी से नोट करिए, समझे, और कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया वो पूछें प्लीज। में आपको पता लग गया कि एग्जाम विल बी टेकन इन 2 पार्ट्स। First part will be taken somewhere in November, tentatively अभी है,
and second part will be considered in जो आपके नॉर्मल मार्च या अप्रैल में एग्जाम होते थे, मार्च में जनरली रहते थे, तो सेकंड पार्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली मार्च में ही scheduled है. This is 2021 and this will held in 2022. According to new patterns, some part of the syllabus will come in this exam. So estimate किया जा रहा है 60 to 65% syllabus जो है वो आपका इस एग्जाम में आएगा. And rest 35 to 40% will come in the final exam. अभी जो एग्जाम आपका होगा ये आएगा एमसीक्यूज में या मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा. पेपर्स सीबीएसई सेट करेगा. सीबीएसई अपना पेपर बनाएगा. स्कूल एग्जाम्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली, आप अपने स्कूल्स में ही जाएंगे, बट invigilators will be from different schools. Invigilators and paper checkers or subject experts will be from different school. I will not say paper checker, I will say subject expert will be from different school. The only comfortability you are having that you have to sit in your own school to give the exam. मंशा ये है सीबीएसई की, इन केस जैसे इस बार तो बहुत सारे बच्चों के एग्जाम नहीं हो पाए, फ्री में ही कुछ बच्चे क्या हो गए, प्रमोट हो गए अगली क्लास में, लेकिन नेक्स्ट के लिए सीबीएसई कहती है कि आपको कोई ना कोई एग्जाम तो देना ही होगा, चाहे आप ये वाला एग्जाम दे पाए या कहीं भी दे पाए. अगर दोनों दे पाए तो भी अच्छा हो जाएगा, अगर एक भी एग्जाम हुआ तो at least they will be in a better position to make the result. So ये उनकी मेन मंशा यही है. So this is something you have to look upon. तो आपने किसी भी जगह पे ना मतलब ढीला नहीं पड़ना है. You have to keep you preparing your heart. And MCQ आने का सबसे अच्छी बात क्या हो जाएगी कि आप अपने इसके लिए कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार होना शुरू हो जाएंगे साथ साथ. तो be very much sure about it. So I'll be sharing some important assignments of objective type MCQ types also with you people, but आपने concepts के ऊपर बहुत ध्यान देना है. और मेरी प्रिडिक्शन कह रही है, मेरी परसेप्शन है कि जो पार्ट सीबीएसई करेगी जेके बोस भी उसी को ही फॉलो करेगा. इसलिए दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द जेके बोस स्टूडेंट आल्सो. ऐसा नहीं कि सीबीएसई वालों के लिए है, दिस इज फॉर जेके बोस स्टूडेंट आल्सो. सो पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इस साल जो बच्चे 10th और 12th में हैं उनका एग्जाम्स तो हो गए होंगे, वो बच नहीं सकते एग्जाम से. सो जितनी जल्दी आप इसको अच्छे से करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, उतने अच्छे से आप मार्क्स लेंगे और उतने अच्छे से आप आगे कवर अप कर पाएंगे चीजों को और आगे पहुंच पाएंगे. क्योंकि ये कंसेप्ट जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे ये आपको आगे लाइफ टाइम काम आने वाले हैं. तो काइंडली गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स. सो दिस इज व्हाट आई हैड टू टेल यू. कल हम लोग इससे आगे चलेंगे. जो मैंने एक दो क्वेश्चंस छोड़े हैं इस एक्सरसाइज के, दैट इज योर वर्क टू डू. आप उसको करेंगे. फिनिश दिस एक्सरसाइज टुडे and tomorrow we will be going for another thing, another concept, very important concept. And one more important thing, day after tomorrow we will be having a test. So be ready for the test. जो हमारी मेरे को वेकेशन जाने से पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि आपका टेस्ट लूंगा, वो मैंने आपका टेस्ट लिया नहीं है.
So we'll be taking that particular test on Saturday. So be very much ready for that particular test. तो आज इतना रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे एक अगले कंसेप्ट के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। घर पे रहो, सुरक्षित रहो और मेहनत करते चलो। दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ, जिसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।